ये तस्वीरें बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र की हैं, जहां 1 जून की शाम आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में तैयार खड़ी केले की फसल देखते ही देखते जमीन पर पिच गई और किसानों के सपने टूट गए। नावरा, दूधिया, हैदरपुर, गोराडिया, डाबिया, नया खेड़ा, दरियापुर, पलासूर, रतागढ़ और पंचाईमली समेत कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल तैयार की थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उन्हें आर्थिक संकट में धकेल दिया है। वहीं किसानों पर आए इस संकट पर बीजेपी विधायक ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आज सुबह से सभी लोग चिंतित थे, अधिकारी वर्ग भी चिंतित थे, सभी तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम भी आज हमारे साथ हैं। और हम लोग सुबह से ही नावरा मंडल के जितने गांव है, हम लोगों ने नावरा, घमनपुरा, आपका घागरला, साईखेड़ा, सिंदखेड़ा, आपके हैदरपुर और गोराडिया और ये सारे गांव का एक एक खेत देखते हुए आ रहे। वाकई में नुकसान बहुत हुआ है। अभी तो ये मेरा बहुत कम एरिया है, अभी तो बहुत बड़ा एरिया बाकी है जिसमें नुकसान हुआ है। बस मैं आदरणीय मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहूँगी कि जो ये दुख का समय है किसानों के लिए, बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसानों को हितों के लिए काम किया है, किसानों के दुख और सुख में हमेशा खड़े रहे हैं। तो मैं बस ये निवेदन करूँगी शासन और प्रशासन दोनों से कि एक तो सर्वे सही ढंग से हो जाए, व्यवस्थित मुआवजा मिल जाए किसानों को, और ऐसा मुआवजा मिले कि ताकि उनको वापस उठकर खड़े हो पाए। क्योंकि क्या है, विगत 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है, कहीं मौसम की मार पड़ रही है तो कहीं मार्केट रेट डाउन हो जा रहे हैं, तो लगत ही किसानों को 2-3 सालों से हमेशा तकलीफ हो रही है। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्थित मुआवजा दिया है। बस मैं इस बार यही निवेदन करना चाहूँगी कि जो मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार दे रही है, उसमें इस बार थोड़ा सा बढ़त होकर मिले, ताकि लोगों को सुकून मिल पाए कि वाकई में कि हमारा चलो नुकसान तो हुआ, लेकिन कम से कम हमारी बुआई का पैसा मिल गया। जैसा कि आपको विदित है, बुरहानपुर जिले में हमारा नेपानगर सब डिवीज़न में किसानों की केला फसल जो की लगाई हुई थी, वो कल रात की हवा, आंधी और पानी में नुकसान हुआ है। इसका हम खेत टू खेत सर्वे भी कर रहे हैं और हमारे पटवारियों से भी करवा रहे हैं। जो भी हमारा प्रावधान है, शासन के प्रावधान है, वो उस प्रावधान के तहत उनको हम मुआवजा राशि प्रदान करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में, और जहां हम मौजूद है ये हैदरपुर की जो सीमा है, वहां पर ये खेत है। ये किसानों की जो केली की फसल है वो कल आंधी तूफान की वजह से पूरी बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पर कुछ देर पहले ही विधायक ने यहाँ पर निरीक्षण भी किया था। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही ये विधायक घूम रही है, और जो किसान बेचारे आहत है, इनकी जो फसल बर्बाद हुई है, उन से ये दुखी होकर जहां पर आज शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके। हम किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है और जो फसल बीमा लागू क्यों नहीं हो रहे, उनसे वो भी जानने की हम कोशिश करते हैं। भाई साहब बताएं कि कितना नुकसान हुआ है और ये आंधी तूफान की वजह से। ये जो नुकसान हुआ, अब इसका आकलन तो अभी हो रहा है। ये एक झाड़ खड़ा करने के लिए 100 से 150 रुपये तक का खर्चा आ जाता। आज अगर अपन 3000 भी लगाते हैं तो 3000 खोल के कितने पैसे, 3 लाख रुपए हो जाते हैं। और आज ये आप देख रहे हो कितना बड़ा नुकसान है। कल शाम 5 बजे के समय जो आंधी आई, सब तबाह हो गया, किसान परेशान है। तो शासन से मांग है हमारी कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे कर जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए, उचित और अच्छा मुआवजा दीजिए। वहीं हमारे साथ में और भी किसान यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो देखिए अब ये जो वीडियो हमारा कैमरामैन दिखाएगा, किस तरह से यहाँ पर जो केले की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, टूट चुकी है, और यहाँ पर जो केले भी लगने मतलब जो घड़ आते हैं वो भी लगना शुरू हो गए थे। अब हमारे साथ में और भी यहाँ पर जो किसान है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब बताए कि क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत हुआ है सभी जगह, जितने भी हम अभी यहाँ से घूम घूम को देख रहा है, नावरा, घमनपुर, हैदरपुर, डाबिया, साईखेड़ा, सभी जगह बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल से तो सभी जगह 50% से ऊपर ही नुकसान हुआ है। तो मेरा सभी से मतलब प्रशासन से निवेदन है कि जिस प्रकार से नुकसान हुआ उसका सही सर्वे किया जाए और उसका जल्दी से मुआवजा देने का कोशिश किया जाए। फसल बीमा को लेकर भी बार बार किसान आवाज उठा रहे, क्या अब तक लागू नहीं हुई? फसल बीमा का प्रक्रिया चल रहा है, अभी कुछ आधा रास्ता पहुंचा है। अभी डिटेल में जानकारी तो अपने पास नहीं है, बाकी है उनके पास में।
हो जाएगा कुछ दिन के बाद में। और भी हमारे साथ में किसान हैं जो यहाँ पर इनकी फसलें बर्बाद हुई है, और जिस फसल को लेकर किसान जैसे जिस प्रकार से बच्चे को बचपन से पालकर बड़ा पड़ा करते हैं, उसी प्रकार से बड़े ही नाजुकों के साथ में इस फसल को मतलब पालन पोषण किया जाता है, खाद भी देकर बड़ा किया जाता है। अगर इस प्रकार से कभी हादसा होता तो किसान वास्तव में दुखी होता है। हम यहाँ के किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वो दुखी है और जिस प्रकार से फसल जो बर्बाद हुई है उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। वैसा पता है कि फसल को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो बर्बाद हुई है? देखिए, ये 2 दिन से लगातार जो प्रकृति का जो भी ये एक तूफान उठा है, इसमें परसों के दिन भी हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मांजरोद से और दरियापुर दूधिया उस तरफ। परंतु ये जो बेल्ट था नावरा का, ये बच गया था। पर कल ऐसा हुआ शाम में कि अचानक 5 बजे के बाद जोरदार तेज आंधी के साथ में जो बारिश हुई और लगातार इतनी ज़्यादा तेज हवाएं थी कि कई जगह अभी आपने देखा पेड़ गिर गए हैं, रास्ते कई जगह जाम रहे 2-2 घंटे। अब जब पेड़ गिर गए तो फिर ये केले की फसल तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और 80% से ऊपर 90% से ऊपर नुकसान हुआ है। सुबह से माननीय विधायक जी के साथ लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आज कम से कम हमने 15 से 20 गाँव का भ्रमण किया है और बिना खाना खाए सुबह से निकले 8 बजे से अभी तक। अभी हम हैदरपुर के इस ग्राम में खड़े हैं और आप खुद भी देख रहे हैं कि ये पीछे से लगा के पूरा कुछ बचा नहीं है। अब लगभग ये जो 5-10% 20% जो पेड़ बचे हैं, ये इनकी जड़ें पूरे तरीके से उखड़ चुकी है। ये भी लगभग गिरना तय है और इसमें अब कुछ आना भी नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, सभी से निवेदन है कि कम से कम आज किसान बहुत परेशान है। ये इतना परेशान है कि कई जगह तो किसानों को हमने अभी मतलब घर जाके देखा तो खटिया से उठ नहीं पा रही है हालत है किसानों की। साल भर कर्जा लेकर के कहाँ से दवाइयाँ बीज लेकर के खरीद करके और ब्याज से पैसा लेकर के यहाँ तक फसल लाते हैं वो लोग। और आज फसल जब एक अनाज की थाली, जैसे हम बोलते हैं ना, भोजन की थाली हमारे बिल्कुल मुंह के ऊपर आई थी और परमात्मा ने हमसे छीन ली। मेरा इतना ही निवेदन है शासन प्रशासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री से, कि ये जो मुआवजा की राशि है 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर माननीय शिवराज जी उस समय करके गए थे, तो आज कम से कम माननीय यादव साहब से हमारा कहना है कि इसको थोड़ा बढ़ा करके अब बहुत सारी चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं। आप मटेरियल की बोरी देख लीजिए, आप दवाइयों के भाव देख लीजिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुआवजा कम से कम 2.5 लाख रुपए तब भी किसानों के लिए करे सरकार। और मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पे कि वो जो किसान कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं, तो उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि कम से कम आप किसानों की तरफ थोड़ा सा देख के 2.5 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा सभी को दें। तब कुछ किसानों का ये जो इसको तो अभी यहाँ से उठाने के लिए कितना पैसा लगेगा ये सोच लीजिए कि एक बगीचा साफ करने में हमारा पैसा कितना जाएगा। तो आज तो बहुत दर्द भरी दास्तां है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा और मेरा इतना ही निवेदन है कि किसानों के हित में सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले और मुआवजा अच्छे से अच्छा दिलाए। धन्यवाद। वहीं पर हमारे साथ में और भी किसान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो फसल बर्बाद हुई है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। वैसा पता है कि क्या किसानों का दर्द इतना भयंकर है, मतलब किसानों की भरपाई कोई करे ऐसा कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो लागत है उसका भी अगर कुछ मुआवजा मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। किसान बहुत ज्यादा दुखी है, मतलब हर बार किसानों के साथ ही धोखा होता है। प्राकृतिक आपदा है, भाव है, ये है, सारी चीजें। तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि बीमा चालू किया जाए, सबसे पहले बीमा चालू किया जाए। तो बीमा में जो किसान खुलकर अपनी फसल लगाएगा उसका बीमा करेगा। अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आती है तो बीमा तो उसके लिए तैयार है। तो ये किसान चाह रहा है। आज बहुत सारे किसान दुखी है। ये थे हमारे साथ में किसान। जो अभी किसान जिस प्रकार से उन्होंने दुख व्यथा अपने दर्द को बयां किया है, वो वाकई में एक आंखों में से आंसू निकलने की ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हुई है। अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन वास्तव में इन किसानों के दर्द को देखकर जानकर उनको कितना मुआवजा देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू से राठौड़, बुरहानपुर, मध्य।